हम किस तरह से पेशेंट को ये कन्विंस करें या फिर एक इतनी शानदार चिकित्सा पद्धति जो है जिसमें रेफरेंस ना के बराबर है उसको पूरे भारत में, भारत के बाहर भी, क्योंकि फिस्टुला पाइल जैसी समस्या तो पूरी दुनिया के अंदर है, उसको कैसे प्रमोट करें? गवर्नमेंट के स्तर पे क्या हो रहा है? और अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा है तो हम हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब कोई सर्जरी इतनी शानदार है और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के है तो वो क्यों नहीं इतना प्रचारित हो पाई, क्यों इतनी उसके बारे में अवेयरनेस उतनी नहीं बढ़ पाई? एक्चुअली डॉक्टर साहब देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी आयुर्वेद की बात आती है तभी क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो डॉक्टर बैठे होते हैं ना, ये भी आयुर्वेदिक फिजिशियन बन जाते हैं। ये भी अपनी ऐड करने लगते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा ना मैं किसी का एड्रेस बताऊंगा, जगह जगह दीवारों पे जगह जगह लिखा होता है एक टिक्के से बवासीर हल। एक मतलब कहने का मतलब, इवन हमारे में जो अगर मैं बात करूं, जितने भी जो आरएमपी जैसे हो जाते हैं, ऐसे बंगाली डॉक्टर जो होते हैं, ये भी अपने आप में शारसूत्र स्पेशलिस्ट बने बैठे हैं। जब तक सरकार उनके ऊपर बैन नहीं लगाएगी, पहली बात तो लोगों का, क्योंकि क्या होता है उनकी नजरों में वो डॉक्टर वही जो धागे से इलाज करता है, हम भी डॉक्टर वही जो धागे से इलाज करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा सरकार का कि उनके ऊपर नकेल कसी जाए। जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई और कुछ नहीं है, वो अपना लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि भी सरकार इसमें क्या मदद करे, सरकार को अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए। जैसे मान लो मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूं तो मेरे को एजुकेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे भी सरकार कोई कैंप ऑर्गेनाइज करती है, मुझे जाके वहां लोगों को बताने में या समझाने में कि भी इसका इस तरह से हम इलाज कर सकते हैं। इवन लोगों को, बच्चे जो आते हैं नए करके, उनको हमें प्रैक्टिस में दिखा के चीजें कि ये ऐसे की जाती है, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और जब तक, और आयुर्वेदा में एक वर्ड बोला है संभाषा परिषद, जब तक बैठ के चार वैद्य बात ही नहीं करेंगे या उसके बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे तो उस पैथी का विस्तार भी कैसे होगा। दूसरी बात ये होती है, एलोपैथी की तरफ से एक ये प्रचार किया जाता है कि जी ये तो भाई धागा बांध देते हैं, इसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, या ये सेप्टिक हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो उस चीज से भी लोग डरते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो कई एलोपैथी के भी जो बड़े बड़े सर्जन हैं उन लोगों ने तो मान लिया है कि नहीं जी, शारसूत्र थेरेपी से ऊपर फिस्टुला के अंदर, बगंदर के अंदर कोई इलाज नहीं है। और ये इवन गूगल तो एक ऐसी चीज है कि जिसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि हर बंदे को फेथ होगा। गूगल के ऊपर आज आप सर्च करके देख लो, भगंदर या फिस्टुला के अंदर ओपन सर्जरी कामयाब है, फिस्टुलेक्टमी कामयाब है, जो भी मतलब, और या आपकी शारसूत्र पद्धति कामयाब है। तो उसके अंदर आपका ये आएगा कि शारसूत्र से आपकी एक्यूरेसी जितनी होगी इन बाकी चीजों से नहीं है। क्योंकि ये इवन जितनी भी अब ये आप कह रहे हैं ना कि भी आउट ऑफ इंडिया में बल्कि जो लोग हैं वो समझ रहे हैं इन बातों को। जापान के अंदर शारसूत्र पद्धति का विस्तार होने लगा है, वहां पे अभी भी लोग जो हैं, मतलब जितने भी वो हैं, लोग समझ के उस चीज को ट्रीटमेंट में ले रहे हैं। इवन इन लोगों को भी, जो मैं अगर मैं एलोपैथी की बात करूं, ये लोग भी, हम शारसूत्र यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, प्लास्टिक का धागा यूज करते हैं जिसको सीटोन बोलते हैं। ये सीटोन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, लेकिन सीटोन के अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सीटोन में कोई मतलब उसमें कटिंग तो हो सकती है लेकिन हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन शारसूत्र के अंदर क्या है, कटिंग और हीलिंग, डिब्राइडमेंट और हीलिंग दोनों होती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्पिंक्टर है जो कट भी जाता है उसके बाद वो हील अप भी हो जाता है। इसकी वजह से इनकंटीनेंस होने के चांसेस बिल्कुल भी ना बराबर है। दोस्तों, हमारे नेचर ने हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज दी हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई हैं, जैसे एनल कनाल के अंदर जो सेप्टम्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग, मतलब एक किस्म की इतनी ज़्यादा माइन्यूटली वो इंजीनियरिंग करी गई है, प्रकृति का कमाल ही है। तो शारसूत्र में सबसे बढ़िया बात यह है कि वो उसके अंदर वो कट भी लगाएगा और उसको हील भी कर देगा, ताकि आपका जो स्फिंक्चर है वो इंटैक्ट रहे और आपको इनकंटीनेंस की या और किसी तरह की समस्या ना आए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी जो गुदा है, जो एनल कैनाल है, स्फिंक्चर जो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो इनकंटीनेंस की दिक्कत आती है ना, पेशेंट अपने शौच को रोक नहीं पाता, वो समस्याएं बढ़ती है। लेकिन शारसूत्र एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी पद्धति है जो इस चीज़ से बचाव रखती है और पेशेंट को इस तरह की समस्या नहीं आने देती।